बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल। ये बिरयानी जिसको आप लोग देख रहे हैं, आज हम इसी को बना रहे हैं। ये मैं यहाँ पे इसको सर्व कर रही हूँ। ये सदके के लिए बनाई गई है 15 केजी में। तो आप लोग देख लें, और टॉप से भी आपने देखा, नीचे से भी देख लें, बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो जब आप लोग इसको ट्राई करेंगे, आपकी भी ऐसी ही बनेगी। सिर्फ आप लोग वीडियो गौर से देखें, कुछ टिप्स दूंगी, कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी बताऊंगी। तो इंशाल्लाह आप भी इतनी क्वांटिटी में या इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकेंगे। तो ये मेरे पास आधे लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा तेल है। आधा लीटर मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया, और बाकी जो है वो मैं बचा के रख रही हूँ, क्योंकि मैं इसको बाद में चावलों के अंदर यूज़ करूँगी। ये जो मेरी कढ़ाई है, ये काफ़ी बड़े साइज़ की कढ़ाई है। तो इसके अंदर मैं इसके लिए कौरमा जो है वो बनाऊँगी। तो फिर इसके बाद ये 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज है, स्लाइसिस में कट। इसको मैंने शामिल किया, और मैं इसके कलर को थोड़ा सा ब्राउन होने दूँगी। ये ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो कच्चापन है, जब वो ख़त्म हो जाएगा, तो तब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर चॉप्ड। ये मैंने डाल दिए 1.5 किलो, और इसको कवर करके छोड़ दें कि टमाटर नरम पड़ जाए। थोड़ी देर के बाद इसका ढक्कन मैं हटाने जा रही हूँ। ये देख लें, ये नरम हो चुके हैं। भूनें इसको अच्छी तरह से। अब ये 2 टेबलस्पून के बराबर लाल मिर्चें वो आप टू टेस्ट डालें। 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और 10 टेबलस्पून भर के बिरयानी पाउडर जो है, या बिरयानी का मसाला, वो मैंने शामिल किया। मैं शान वालों का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर लीजिएगा। 10 टेबलस्पून बिल्कुल भर भर के ये मैंने शामिल किए। अब हम इस मसाले को थोड़ा सा भून लेते हैं। मसाला जो है वो मेरा भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन के, जिसको मैंने उबाल लिया है। कंप्लीट इसको यानी गलाना नहीं है, ये 3/4 तक आपने इसको डन करना है। अब इसको मैंने कैसे उबाला, इसके लिए मैंने यानी 2 लीटर, और उसके बाद यानी टोटल 10 गिलास पानी जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल किया। एक अदद प्याज डाल दी, दालचीनी के चंद टुकड़े, लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने नमक 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने नमक शामिल किया, और इसको मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पे आप लोग देखें, चिकन मेरी उबल चुकी है। सारे की सारी चिकन मैंने डाल दी। ये मेरे पास 4 केजी के बराबर चिकन है। तो मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। अब ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है 2 कप के बराबर, और इसके बारे में वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या डाला। आप ये डालेंगे तो खुश हो जाएंगे जब आप अपनी बिरयानी का रिजल्ट देखेंगे। और इसको मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। 2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर बिल्कुल भर के। व्यूअर्स, ये देखें, अच्छी तरह से जो चिकन है वो भुन चुकी है। कलर से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा, तेल इसने छोड़ दिया है। मेरा कौरमा बिल्कुल रेडी है।
बना है। अब ये चावलों के लिए जो स्टॉक है, चिकन स्टॉक या यखनी, उसको मैंने छान लिया और इसको मैंने अपने बर्तन के अंदर डाल दिया। ये 1 कप ऑयल इसमें मैंने शामिल किया। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून भर के काला ज़ीरा वो मैंने शामिल किया। 3 टेबलस्पून के बराबर यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया। अब ये चावल मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मेरे पास 4 केजी चावल हैं सेल। अब इसके ऊपर ये मैंने ऑरेंज कलर और उसके साथ 1/4 कप के बराबर केवड़ा, अगर आप लोग एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो फिर 2 टेबलस्पून के बराबर केवड़ा एसेंस वो आप लोग डालें। ऑरेंज कलर को मैंने 1/4 कप पानी में हल करके वो डाला। ऊपर से मज़ीद प्याज और ये हरा मसाला, और इसको मैं छोड़ दूंगी दम पे तकरीबन 30 मिनट के लिए, आंच को बहुत लो करके। अगर आप लोगों के बर्तन का पेंदा मोटा नहीं है तो फिर नीचे तवा वगैरह रख दें ताकि ये नीचे से लगे ना और जले ना। 30 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटाने जा रही हूँ। बेहतरीन खुशबू इसमें से आ रही है। ये मेरा एक पतीला है और दूसरा वो भी मैं कर लूँगी इसके बाद। तो ये मैं न्याज के लिए इसको बांट रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट था इस बिरयानी को बनाने के लिए तो वो था केरी। जो कच्ची केरी होती है मैंने वो ली थी, उसका पेस्ट मैंने बना लिया। जब आप वो बिरयानी में डालते हैं इतनी ज़बरदस्त किस्म की खटास और गाढ़ा सा मसाला आप लोगों का तैयार हो जाता है। तो हमेशा अपनी बिरयानी में जो कैरी होती है उसको मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ और जब कभी भी मुझे चाहिए होता है उसका पेस्ट बना के मैं अपनी बिरयानी में शामिल करती हूँ। तो वो जो टिप है आप लोगों की बिरयानी के लिए, कभी भी अपने बर्तन में गुंजाइश से ज़्यादा चावल जो है वो ना डालें। जब कभी भी लेयरिंग करें तो बहुत ज़्यादा मोटी लेयरिंग जो है वो ना करें, तो आपकी बिरयानी के चावल कभी भी आपसे ख़राब नहीं होंगे।